कुछ हफ्ते पहले भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के हेड ऑफिस के ऊपर जो रेड मारी थी, उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। वहां पर कई सारे एंटी इंडिया ब्रिटिश एमपीज यानी भारत विरोधी एमपीज ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगातार ये मांग कर रहे थे कि बीबीसी को डिफेंड किया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबीसी की रक्षा करे। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि ऋषि सुनक गवर्नमेंट को खुद ही सामने आकर इसके ऊपर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी और एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र में मीडिया फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ इस इशू के ऊपर हमारी रचनात्मक तरीके से बात हो रही है, लेकिन हम बीबीसी के साथ खड़े हैं। हम बीबीसी को फंड करते हैं और हम चाहते हैं कि बीबीसी को एडिटोरियल फ्रीडम हो, यानी बीबीसी जो चाहे उसको छापने की आजादी हो। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमें लगता है कि प्रेस फ्रीडम लोकतंत्र में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ही सबसे ज्यादा जरूरी है और हम आजादी की आवश्यकता को दुनिया के बाकी सभी दोस्तों और भारत की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था, हमें समझ आता है कि ऋषि सुनक गवर्नमेंट भी इस इशू को लेकर काफी टाइट स्पॉट पे थी और उनको ये स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी और मामला धीरे धीरे सेटल हो रहा था। लेकिन पिछले कल क्या हुआ कि ब्रिटेन यानी यूके के सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स यानी यूके के जो विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने भारत में आने के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में भी उन्होंने बीबीसी के हेड ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स का मुद्दा उठा लिया, यानी भारत को इस मुद्दे के ऊपर घेरने की कोशिश की। मीटिंग में यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर एस जयशंकर सर से कहा कि बीबीसी को भारत में इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दिया जाए। ये प्रेस फ्रीडम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बीबीसी जैसी वर्ल्ड न्यूज ब्रॉडकास्ट कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड से दबाव ना डाला जाए, उनको प्रेशराइज ना किया जाए। यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा था कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर पॉइंट स्कोर करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे थे ताकि ये न्यूज हेडलाइंस में आए और 2 दिन के बाद जब वो भारत से ब्रिटेन वापस जाएं तो वहां पर ये बता सकेंगी उन्होंने भारत सरकार से बीबीसी वाले मुद्दे के ऊपर बात की। मगर उनके सामने भारत का कोई आम मिनिस्टर नहीं था, बल्कि फॉरेन अफेयर्स में दशकों का एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर एस जयशंकर सर थे, जिन्होंने यूके के फॉरेन मिनिस्टर को बेहद ब्लंट अंदाज में बहुत ही कड़क जवाब दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूके मिनिस्टर ने जो बीबीसी टैक्स रो का इशू उठाया उसके ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर सर ने बेहद बेबाक और बोल्ड अंदाज में एक फर्म रिप्लाई दिया है। वियॉन के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसके मुताबिक जयशंकर सर ने यूके के विदेश मंत्री को कहा कि अगर बीबीसी को भारत में ऑपरेट करना है, भारत के अंदर अगर काम करना है, तो बीबीसी को भारत के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ यानी भारत के नियम और भारत के कानूनों के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। भारत में ऑपरेट कर रही किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो रेलेवेंट लॉज को फॉलो करे, फिर चाहे वो बीबीसी क्यों ना हो। जयशंकर सर ने ये साफ कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड्स थी वो एक अलग इशू है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी इंडिया को जो फॉरेन एंटिटी से रेमिटेंसेस आती हैं, उनकी कुछ पेमेंट्स को बीबीसी इंडिया ने डिस्क्लोज नहीं किया था, यानी ये नहीं बताया था कि ये पेमेंट कहां से और किस कारण से आई है, और ना ही उन पेमेंट्स के ऊपर कोई टैक्स पे किया गया था। इसके अलावा बीबीसी की डॉक्यूमेंटेशन में कई सारी इनकंसिस्टेंसीज और भी पाई गई थी। इसके साथ ही जयशंकर सर ने यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली को साफ कहा कि भारत का टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से कर रहा है और बीबीसी को उनके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा अगर बीबीसी को भारत में काम करना है तो। खैर, क्या आप डॉक्टर एस जयशंकर साहब के रिप्लाई से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।